हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे हॉकाई सीजन 1 का एपिसोड 4। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। इससे चैनल को काफी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जैक ने हॉकाई की गर्दन पर तलवार रखी हुई होती है और उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। उसके पास वही तलवार होती है जो रॉनिन की थी। तभी वहाँ पर केट आती है और जैक को रोक लेती है। तब वहाँ पर बिशप आती है और कहती है कि मेरे डाइनिंग रूम में एक एवेंजर क्या कर रहा है। फिर हम उन्हें डाइनिंग टेबल पर देखते हैं। तब बिशप कहती है कि आखिर चल क्या रहा है, मेरे अकाउंट से किसी ने लॉगिन करने की कोशिश की। फिर वो केट से पूछती है कि क्या वो तुम थी। केट कहती है कि मैं और हॉकाई एक मिशन पर काम कर रहे हैं, हम दोनों पार्टनर्स हैं। तो हॉकाई कहता है कि हम पार्टनर बिल्कुल भी नहीं है। केट फिर अपनी मॉम को बता देते है कि हाँ, मैंने ही उस अकाउंट से लॉगिन किया क्योंकि मैं एक बहुत बड़े खतरे को सुलझाने वाली हूँ। ये बहुत बड़ा खतरा है। तो बिशप कहती है कि हॉकाई केट, क्या आपके साथ एवेंजर्स वाले केट सुलझाएगी। फिर हॉकाई उस रॉनिन वाली तलवार को देख रहा होता है। तो बिशप उससे कहती है क्या मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं। फिर बिशप हॉकाई को लिफ्ट तक लेकर जाती है और कहती है कि केट एक सुपर हीरो नहीं है। तब हॉकाई कहता है कि वो काफी काबिल है। तब बिशप कहती है कि नताशा भी काफी काबिल थी पर वो अब नहीं बची। जिंदा रहने के लिए बस काबिल होना ही जरूरी नहीं है। मैं अपनों को खो चुकी हूँ और मैं केट को नहीं खोना चाहती। तब हॉकाई उससे प्रॉमिस करता है कि मैं केट को कुछ भी नहीं होने दूंगा और लिफ्ट में चला जाता है। फिर हॉकाई के हाथ में हम रॉनिन वाली तलवार देखते हैं जो कि उसने वापस आते वक्त वहाँ से ले ली थी। फिर वो लॉरा को मैसेज करता है। फिर अगले सीन में हम एलेनोर को देखते हैं जो कि काफी परेशान लग रही होती है। वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि ये काफी अर्जेंट है। फिर हम हॉकाई को देखते हैं जो कि लॉरा से बात कर रहा होता है। लॉरा उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे पुराने दोस्त से बात की जहाँ वो हमारी मदद नहीं कर सकता। वो कह रहा था कि उसका बॉस जैक द डुकेन उसे छुट्टी नहीं देगा। तब हॉकाई कहता है कि जैक सीईओ है और वो ट्रैकसूट गैंग के काले धन को सफेद कर रहा है। तब लॉरा हॉकाई को उस रोलेक्स वॉच के बारे में बताती है जहाँ हॉकाई कहता है कि मुझे लगा वो सालों पहले बर्बाद हो गई। तो लॉरा कहती है तुमने सूट के बारे में ऐसे ही कहा था। तब हॉकाई कहता है कि तुम पता करो कि उसके ट्रांसमीटर से सिग्नल आ रहा है। तब लॉरा कहती है कि ठीक है पर तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम काफी थक गए होंगे। फिर अगले सीन में हम केट को देखते हैं जहाँ उसकी मॉम कहती है कि उस हादसे के बाद उसके सर पे हॉकाई का भूत सवार हो गया था। केट कॉन्फिडेंट है और इस बात पर मुझे कोई शक नहीं है। फिर हम जैक को देखते हैं जो कि एलेनोर के साथ डांस करता है और उनसे खूब हंसाता है। तब बिशप कहती है कि शुक्र है हम लोग साथ हैं, फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं। फिर हम हॉकाई को देखते हैं जो कि फ्रीजर में बर्फ ढूंढ रहा होता है पर उसे बर्फ नहीं मिलती। उसे जूस के पाउच मिलते हैं जो कि बर्फ बन गए थे। वो उन्हें अपने हाथ और पाँव में लपेट देता है जिससे कि उसकी बॉडी को आराम मिले। तभी डोरबेल बजती है। हॉकाई जाकर देखता है तो वहाँ पर केट आई हुई थी। उसके हाथ में काफी सारा सामान भी होता है। फिर हॉकाई और केट आपस में बातें कर रहे होते हैं जहाँ हॉकाई उसे कहता है कि स्लोन कंपनी ट्रैकसूट गैंग का काला धन संभालती है और जैक डुकेन उस कंपनी का सीईओ है। केट को ये बात काफी अजीब लगती है। फिर वो हॉकाई को बोलती है कि मुझे पुलिस से पीछा छुड़ाना है और ट्रैकसूट गैंग से भी, और हमें ये भी पता लगाना है कि जैक इन सब से कैसे जुड़ा है। हॉकाई कहता है कि मुझे प्लानिंग करनी नहीं आती। तो केट कहती है कि हमें ट्रिक एरोस कैसे मिलेंगे। तब हॉकाई और केट क्रिसमस ट्री को सजा रहे होते हैं जहाँ हॉकाई कहता है कि इस चीज से मैं किसी भी आदमी को बेहोश कर सकता हूँ। तो केट को इस बात पर यकीन नहीं होता तो हॉकाई उससे टीवी बंद करके दिखाता है। केट ये देखकर इम्प्रेस हो जाती है और हॉकाई से कहती है कि मुझे भी ये सिखाओ। फिर हॉकाई उसे भी वो ट्रिक सिखा देता है। तब केट हॉकाई से कहती है कि अपना निशाने का मजेदार किस्सा सुनाओ। तो हॉकाई कहता है वो निशाना जो कभी लगा ही नहीं। मुझे ब्लैक विडो को मारने के लिए भेजा गया था पर मैं उसे नहीं मार पाया क्योंकि वो वहाँ से आजाद होना चाहती थी। तब केट हॉकाई से कहती है कि तुमने ये सब कैसे झेला, क्या तभी तुम रॉनिन से मिले थे या रॉनिन तुम ही हो। केट कहती है कि जब थैनोस आया था तो तुम्हारा परिवार भी गायब हो गया था। तो हॉकाई कहता है कि उस वक्त को सबने अपने अपने तरीके से हैंडल
हैंडल किया। मैंने वही किया जो मुझे सिखाया गया था, लोगों को मारना। मैं एक हथियार था जिससे अच्छे लोग बुरे लोगों को मारते थे। तब हॉकाई केट से कहता है कि तुम भी थोड़ा आराम कर लो। फिर हम देखते हैं कि हॉकाई को अपने पुराने दिन याद आते हैं, उसे अपनी फैमिली की याद आती है और ये भी याद आता है कि जब वो रोनिन था तो वो कैसे वो लोगों को मारता था, और उसे उस वक्त की ब्लैक विडो की याद आती है कि कैसे उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। फिर अगली सुबह हम हॉकाई को देखते हैं जो कि केट से कहता है कि तुम मेरे ट्रिक एरोस लेकर आओ जो कि पुलिस स्टेशन में कहीं रखे हुए हैं। मेरी काजी के साथ एक मीटिंग है, और कहता है कि लापस मददगार लोग हैं, तुम उनसे मदद मांग सकती हो, उनमें से एक पुलिस वाला भी है। फिर हम देखते हैं कि केट वहां पर पहुंच जाती है और उनसे एरोस को ढूंढने के लिए कहती है, जहां वो कहते हैं कि हमें एरोस के बदले में हमें भी कुछ चाहिए। तब केट कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, बस ये काम कर दो। फिर हम काजी को देखते हैं जो कि अपनी कार में आता है और हॉकाई उसकी कार में पहले से ही बैठा होता है, और वो हॉकाई को देखकर काफी शॉक हो जाता है। जहाँ हॉकाई कहता है कि मैं रोनिन का मामला खत्म करके इस शहर से जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने लुइस के लिए 4 साल काम किया और कुछ साल माया के लिए भी करोगे। मैं माया को जानता हूँ, उसके सर पर रोनिन का मारने का भूत सवार है और ये पूरी गैंग के लिए एक खतरा है। मैं नहीं चाहता कि किसी और की जान जाए, और रोनिन तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। ये एक राय नहीं, एक धमकी है, और वहाँ से चला जाता है। फिर हॉकाई केट के घर पर आ जाता है। वो देखता है कि उसके घर पे बहुत सारे लोग हैं जो कि वही लोग होते हैं जिनसे केट मदद मांगने गई थी। तभी हॉकाई को एक मैसेज आता है और वो केट से चलने को कहता है। तभी वो पुलिस वाली हॉकाई के एरोस लेकर आ जाती है। फिर हॉकाई अपने एरोस लेकर वहाँ से चला जाता है और हम उन दोनों को एक टेरेस पर देखते हैं जहाँ वो माया के घर पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि उन्हें वहाँ से एक रोलेक्स वॉच लेनी थी। केट कहती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तब हॉकाई बताता है कि हमें कहीं भी घुसने से पहले वहाँ से निकलने का रास्ता पता होना चाहिए, हमें हर मुसीबत के लिए तैयार होना चाहिए, तुम मुझे यहाँ से सिग्नल दोगी। तभी वो देखता है कि वहाँ पर केट नहीं है और केट रास्ते से वहाँ उस बिल्डिंग पर जा रही होती है। तब हॉकाई केट से कहता है कि अंदर तो मैं जाने वाला था, खैर कोई बात नहीं, तुम खिड़की से लटक कर अंदर जाओगी। पर केट उसकी बात नहीं मानती और सीधे दरवाजे से अंदर चली जाती है। केट जैसे ही घर के अंदर घुसती है तो स्ट्रॉब लाइट ब्लिंक करने लग जाती है और केट उन्हें एरो से शूट करती है। तब हॉकाई केट से कहता है कि तुम्हें एक रोलेक्स वॉच ढूंढनी होगी, वो उस इंसान की है जो इस काम को छोड़ चुका है। अगर ट्रैकसूट गैंग को इसका पता लग गया तो उस इंसान की जान खतरे पर पड़ जाएगी। फिर केट ढूंढती है तो उसे वो रोलेक्स वॉच मिल जाती है। फिर वो देखती है कि एक पेज पर हॉकाई के फैमिली के नाम लिखे हुए हैं। वो ये बात हॉकाई को बता देती है कि कोई तुम्हारी फैमिली पर नजर रखे हुए है। तब हॉकाई कहता है कि वो स्टॉप लाइट एक साइलेंट अलार्म है जो सुन नहीं सकते, उनके लिए ये लाइट लगाई जाती है। वो माया का घर है, तुम वहाँ से जल्दी निकलो या फिर मैं वहाँ आता हूँ। तभी केट सुनती है कि हॉकाई पर किसी ने हमला कर दिया है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर माया आ जाती है और माया केट पर अटैक करने लग जाती है। तब हॉकाई कहता है कि माया मेरे सामने है, तो केट कहती है नहीं माया तो मेरे सामने है। फिर हॉकाई कहते हैं कि फिर मैं किससे लड़ रहा हूँ। फिर केट और माया फाइट करने लग जाते हैं। फिर माया केट को मार रही होती है तो केट हॉकाई से मदद मांगती है। तब हॉकाई एक एरो चलाकर वहाँ पर एक रस्सी लगा देता है। फिर केट उस रस्सी की मदद से वहाँ से निकल जाती है और वो जो हॉकाई पर अटैक कर रहा था वो केट पर भी अटैक करने लग जाता है और वो केट को शूट करने वाला होता है कि तभी पीछे से माया आती है और उस पर अटैक कर देती है। फिर वो अनजान फाइटर केट को छत से नीचे फेंक देता है। जैसे ही हॉकाई उसे पकड़ने जाता है हॉकाई को लगा कि वो नीचे गिर गई, पर वो रस्सी से अटके हुई थी। फिर हॉकाई उसकी रस्सी को काट देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ, पर केट उसकी बात नहीं मानती और वापस छत पर आती है। फिर वो देखती कि वो तीनों आपस में फाइट कर रहे हैं। फिर वो एक सोनिक वेव वाला एरो मारती है जिससे कि थोड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो सब लोग वहाँ पर गिर जाते हैं। अब माया केट को जोर से मारती है जिससे कि केट नीचे गिर जाती है और अपने एरो उठाकर उसको शूट करती है, जो कि वो एरो माया के कंधे पर लगता है और माया वहाँ से चली जाती है। फिर हॉकाई और उस फाइटर की लड़ाई हो रही होती है और हॉकाई फाइट में उस फाइटर का मास्क निकाल देता है जो कि एक लड़की होती है। हॉकाई उसे पहचान लेता है। फिर वो हॉकाई को जोर से मारकर वहाँ से भाग जाती है। फिर केट हॉकाई से पूछती है कि वो आखिर कौन थी। तब हॉकाई उसे बताता है कि वो एक ब्लैक विडो असैसिन थी, किसी ने मुझे मारने के लिए ब्लैक विडो असैसिन को भेजा था। मामला काफी बढ़ गया है, तुम्हें इन सब चक्करों में पड़ने
की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो केट को वहाँ से घर जाने को लिए कह देता है। और अब बात आती है उस लड़की की, वो आखिर थी कौन। वो एक ब्लैक विडो असैसिन थी जो कि नताशा रोमानोफ की बहन होती है। अगर आपने ब्लैक विडो मूवी देखी होगी तो उसमें आपको ये पता चला होगा कि ये लड़की कोई और नहीं नताशा की बहन होती है। और ब्लैक विडो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपने देखा होगा कि एक लेडी उसकी बहन को बताती है कि हॉकाई की वजह से ही तुम्हारी बहन मारी गई, इसलिए वो हॉकाई के पीछे पड़ी हो सकती है। आखिर सच्चाई क्या है ये हमें आगे के एपिसोड्स में पता लगेगा। और ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।